अस्सलाम वालेकुम। आई एम राना बाबर फ्रॉम RBS Crypto 1। BTC की आज डेली कैंडल 35,057.50 से ओपन हुई है 35,057.50 से। सेकंड लास्ट कल वाली कैंडल भी जो है वो डोजी कैंडल ही क्लोज़ हुई है। ठीक है, तो अगर उस हिसाब से हम देखें तो अराउंड BTC की प्राइस हमें डाउनफॉल दिखाएगी 33,800 का एरिया। ठीक है, 33,800 700 800 तक जो है ना 33,700 800 तक BTC की प्राइस को मिनिमम रिट्रेस करना चाहिए। ठीक है, इस एरिया तक प्राइस आएगी। ठीक है, 700 800, तो देन अगर पंप होना हुआ तो हो जाएगी। ठीक है, चांसेस यही हैं कि प्राइस BTC की जो है वो अराउंड 34,360 या 310 इस एरिया तक जो है वो आएगी। तो चांसेस ये भी होंगे कि BTC की प्राइस जो है वो अराउंड 34,300 के एरिया से वंस अगेन बाउंस बैक ले, क्योंकि अगर हम RSI वगैरह देखें तो वो इस टाइम पे काफ़ी डाउन है। ठीक है, तो RSI मेंटेन करने के लिए प्राइस अगेन 34,300 400 के एरिया से अगेन उठ भी सकती है। ठीक है, अगर BTC की प्राइस अगेन वहाँ से उठती है तो देन देखेंगे जहाँ से रिजेक्शन मिल रही हुई, तो देन फिर नेक्स्ट सिनेरियो जो होगा वो मैं शॉर्ट क्लिप अपलोड कर दूँगा। मैक्सिमम अप डाउनवर्ड मूवमेंट जो चांसेस हैं BTC की प्राइस के वो अराउंड 33,700 तक के बनते हैं, 33,700 तक। अगर अपवर्ड मूवमेंट की बात करें तो फ़िलहाल तक तो जो आज डेली कैंडल ओपन हुई है 5 बजे ओपन हुई है, अभी तो अराउंड 3 घंटे ही हुए हैं, तो देन तब से ये बेरिश ही है। ठीक है, तो इस तरह की कैंडल जो हैं वो अक्सर अचानक से विद इन मिनट डाउनफॉल भी मार देती हैं, यानी कि बेरिश मारो वज़ू बन जाती है। अराउंड मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसा कि ये बनी थी 17 डेट पे, तो इसने भी जैसी ही ओपनिंग चेक करें 28,714.40 से ओपन हुई थी और लो दे दिया था 24,581 का। तो ये कैंडल जो है वो बेरिश मारूबुजू थी। ठीक है, तो इस टाइप में भी सिनेरियो बन सकता है कि BTC की प्राइस डायरेक्टली डाउनफॉल मार दे 33,800 तक। ठीक है, वो तो खैर 3-4 हज़ार डॉलर का डंप था, फ़िलहाल 3-4 हज़ार डॉलर वाला डाउन तो नहीं लगता हुआ नज़र आ रहा। तो यही चांसेस हैं कि 33,800 से प्राइस उठ जाएगी, अदरवाइज़ मैक्सिमम लो लग भी जाए तो 33,300 तक आ सकती है कि मे बी EMA 21 को रीटेस्ट कर ले 33,200 300 के एरिया को। ज़्यादातर चांसेस यही होंगे 34,300 से प्राइस उठ जाएगी, अदरवाइज़ 33,800 सेकंड स्पॉट होगी, यहाँ से प्राइस उठेगी। ये थी BTC की अपवर्ड मूवमेंट एंड डाउनवर्ड मूवमेंट। उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी। अब बढ़ते हैं इथीरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। इथीरियम की डेली कैंडल ओपन हो चुकी, डेली कैंडल चार्ट ओपन हो चुका है। तो इथीरियम की आज डेली कैंडल जो ओपन हुई है वो 1901 से हुई है, 1901.72 से। ठीक है, तो इथीरियम की अगर हम बात करें तो इथीरियम में भी सेम कैंडल है लाइक BTC। तो इथीरियम की प्राइस जो है वो हमें डाउनफॉल दिखा सकती है। ये इसकी माइनर सपोर्ट है, फर्स्ट माइनर सपोर्ट होगी 1860 की, लेकिन BTC के जिस तरह से चांसेस बन रहे हैं उस हिसाब से हम देखेंगे इथीरियम को भी। तो इथीरियम की जो सपोर्ट जोन बन रही है वो अराउंड बनती है 1830 का एरिया, 1832। ठीक है, 1832 फर्स्ट सपोर्ट जोन इसकी कंसिडर होगी। सेकंड जो है वो अराउंड बनेगी 1780 की ही। ठीक है, 1780 1790 1780 1790 इस एरिया तक इथीरियम जो है वो हमें
अचानक से फिर डाउनफॉल दिखा देगा अगर बीटीसी ने डाउनफॉल किया तो। बीटीसी की प्राइस नीचे जाएगी तो इथेरियम की भी नीचे ही आएगी। ये थी इथेरियम की डाउनवर्ड मूवमेंट। मैक्सिमम लो जो है वो 1780 तक अगेन लग सकता है, ठीक है। देन इथेरियम अगेन जो है वो अपवर्ड मूवमेंट लेगा। तो मिनिमम जो है वो अराउंड इस एरिया को, तो इस एरिया तक तो बनती है इसकी रिट्रेसमेंट 1830-32 पे, 1830-1832 तक। ये थी इथेरियम की अपवर्ड मूवमेंट एंड डाउनवर्ड मूवमेंट। उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी। अगर अपवर्ड मूवमेंट नहीं बताई। अपवर्ड मूवमेंट की अगर हम बात करें तो इथेरियम की प्राइस अपवर्ड मूवमेंट में अगर तो हमें 1925 के ऊपर 1 आवर स्टे आज मिलता है, 1 आवर की रेजिस्टेंस मिल जाती है 1925 पर, 1925 पर। तो देन इथेरियम जो है हमें 1940 से लेकर 1960-70 तक एक अपवर्ड मूवमेंट दिखा सकता है। तो लेकिन ये वक्ती तौर पे होगा, प्राइस अचानक से पंप करके फिर डंप कर देगी, लाइक इस टाइप में। यानी कि प्राइस ऊपर गई, बिग छोड़ी, फिर बॉडी नीचे, इस टाइप में सीन हो सकता है। बट ज़्यादा चांसेस डाउन के ही हैं क्योंकि बीटीसी भी डाउन कर रहा है। तो हम लॉन्ग ट्रेड को ही तरजीह देंगे, नीचे से हम लॉन्ग ओपन करेंगे। तो फ़िलहाल शॉर्ट से अवॉइड करें। ये थी इथेरियम की अपवर्ड मूवमेंट एंड डाउनवर्ड मूवमेंट। अब बढ़ते हैं बीएनबी के कैंडल चार्ट की तरफ। बीएनबी का कैंडल चार्ट ओपन हो चुका है। बीएनबी की कैंडल्स अगर हम देखें तो अराउंड अबाउट है तो उसी टाइप में ही मारूबुजू, बेरिश मारूबुजू कैंडल, ठीक है, जिस तरह बीटीसी की है और इथेरियम की है। मगर ये देखा जाए तो अगर आप देखें कि ये बीटीसी की है और ये कैंडल इथेरियम की है, और अब आप चेक करें बीएनबी की। बीएनबी की कैंडल काफ़ी बड़ी हो चुकी है, ठीक है। बीएनबी की हम फर्स्ट सपोर्ट जो कंसीडर करेंगे वो अराउंड करेंगे 242 का एरिया, ठीक है, 240-242 का एरिया। तो यहाँ तक बीएनबी हमें इजीली जो है वो एक डाउनफॉल दिखाएगा। इसकी ये फर्स्ट सपोर्ट होगी 240 की। सेकंड सपोर्ट जो है वो आप कंसीडर करेंगे 230 का एरिया, 230, ये इसके बाइंग जोन होंगे, ठीक है। 240 पे आप एक फ़र्स्ट एंट्री ले सकते हैं, सेकंड एंट्री आप करेंगे 230 पे, 230 पे। पहली 240, फिर 230 पे एक एंट्री आप लेंगे लॉन्ग ट्रेड की, ठीक है। तो आपकी एंट्री प्राइस, एवरेज प्राइस जो है वो 235 के राउंड अबाउट बनेगी। अगर इससे नीचे फर्दर प्राइस और भी डाउन जाएगी तो देन फिर मैं आपको थर्ड एंट्री बता दूंगा। तो ये ट्रेड्स आप होल्ड करेंगे, ये थोड़ी लॉन्ग टर्म के लिए होगी, ठीक है। प्राइस अगर यहाँ से वापस डाउन फॉल करती भी है तो नो इशू, थर्ड एंट्री हम नीचे से करेंगे। तो ये ज़रा ट्रेड भी लॉन्ग टर्म की होगी, जो लेना चाहे वो ले ले, जो ना लेना चाहे वो मत ले। और पर एंट्री 1% ही आप लोग अपने पोर्टफोलियो का यूज़ करेंगे। तो अब बात करते हैं साथ में एलटीसी की, लाइट कॉइन की। लाइट कॉइन आजकल एक अच्छे जोन में जा रहा है, ठीक है। तो अगर हम लाइट कॉइन की बात करें तो लाइट कॉइन हमें फर्दर डाउनफॉल दिखा सकता है $70 तक, ठीक है। फर्स्ट एंट्री अगर कोई लेना चाहे तो वो $70 पर फर्स्ट एंट्री लॉन्ग की ले सकता है, ठीक है। तो सेकंड एंट्री जो होगी वो आप लोग लेंगे अराउंड 65 के एरिया में, ठीक है। और ये काइंडली आप लोग 1% पर एंट्री नहीं लेंगे, ठीक है। आपने पोर्टफोलियो का 0.5% पर एंट्री लेंगे, बिकॉज़ ये हमारी अपर साइड बाइंग होगी और फर्स्ट 2 एंट्रीज़ जो हैं वो हमारी 0.5% हिसाब से होनी चाहिए, ताकि हमारा टोटल दोनों एंट्रीज़ में 1% फ़ंड यूज़ हो। ये बिकॉज़ थोड़ी रिस्की भी होगी, लेकिन अगर प्रॉफिट मार्जिन के हिसाब से हम देखें तो वो बहुत अच्छा हमें रिटर्न मिलेगा। तो अपने पोर्टफोलियो का आप 0.5% $70 पे यूज़ करेंगे लॉन्ग ट्रेड के लिए,
0.5% की एंट्री आप अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से $65 पर लेंगे, ठीक है। तो ये आपकी टोटल 1% आपका फ़ंड यूज़ होगा। अगर थर्ड एंट्री की ज़रूरत पड़ी तो वो मैं आप लोगों को अलग से फिर अगेन कल की वीडियो में बता दूंगा। तो अगर अपवर्ड मूवमेंट की बात करें तो टारगेट जो है वो आपका अराउंड होना चाहिए, फ़र्स्ट टारगेट आपका $80 का होगा, $80 फर्स्ट टारगेट टीपी होगा आपका। सेकंड टीपी आप लोग रखेंगे अपना $90, $90। थर्ड टारगेट आपका होगा $100 का। $100 तक एलटीसी कॉइन आपको लाइट कॉइन ईजीली अपवर्ड मूवमेंट लेता हुआ नज़र आ सकता है, ठीक है। और ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट होगी आपकी, ये ट्रेड आपकी अराउंड समझ लें कि 1.5-2 माह तक चल सकती है, ठीक है। ये बात आप लोगों ने अपने ज़हन में रखनी है। शॉर्ट टर्म वाला इधर एलटीसी में कोई सीन नहीं है फ़िलहाल तो थोड़ी लॉन्ग टर्म की ये ट्रेड होगी। सो जो चैनल पर न्यू आए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके और आप अपनी वीडियोस देखकर आप अपनी ट्रेड उस हिसाब से मैनेज कर सकें। तो बाकी व्हाट्सएप चैनल लिंक और व्हाट्सएप फ्री ट्रायल सिग्नल ग्रुप जो है हमारा RBS क्रिप्टो 1 के नेम से, उसका भी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इवन फेसबुक, टिकटॉक, सभी लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, आप लोग फॉलो कर सकते हैं। सो मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।